मोहब्बत से बोल दो या हुसैन, जोर से, जोर से। हुसैन ये वही मिट्टी है, ये वही मिट्टी है। अब बलिया भी अर्ज करता, मेरे आका हुसैन, आपने इस्लाम की अजमत की हिफाजत और कुरान की रिफतों के तकद्दुस के तहफ्फुज के लिए क्या शान की इमारत बनाई है। क्या बात है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, बोल दो, बोल दो, बोल दो। क्या शान की इमारत बनाई मेरे इमाम ने। यहूदियत का जल्जला आया लेकिन काबे का वकार न गिरा सका। नसरानियत का जल्जला आया, मुस्तफा की सुन्नतें न डुली। वहाबियत का जल्जला आया, नबी की अजमतों पर बाल न पड़ सका। इसलिए कि हुसैन तूने नाना की शरीयत के तहफ्फुज के लिए वो हवेली बनाया है कि इसी हवेली में फर्ज भी है, वाजिब भी है, सुन्नत भी है, शरीयत भी है, नफिल भी है, बाक़दात भी है, रोजा भी है, तवाफ़े काबा भी है, हया भी है, शराफत भी है, तजीदोइया भी है, दुआ भी है, तजीदोइया भी है, दुआ भी है, सदाकत भी है, अदालत भी है, सुखावत भी है, शुजाअत भी है, सब्र भी है, सब्र भी है, कनात भी है, ताजीदोइया भी है, प्यास भी है, हिम्मत भी है, भूख भी है, हौसला भी है। तब बलिया भी कहता करबला सिर्फ मैदान नहीं है बल्कि करबला इस्लाम की पहचान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत। माशाअल्लाह। अब आप पूछोगे कि फिर इस इमारत में मटेरियल कौन सा लगा है। गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा, मटेरियल कौन सा लगा है। तो मेरे आका करीम ने फरमाया हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। अब जरा सा संजीदा तबका सुन ले। जी जी जी। अगर सुनने की का ज़ौक़ अच्छा है तो तकरीर रोज सुनोगे, ये मटेरियल नहीं मिलेगा। बोल दो, बोल दो, बोल दो। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। अब बलिया भी कहता हुसैन इस इमारत में मटेरियल कौन सा है, क्या लगा है इसमें, क्या लगा है इसमें, क्या लगा है इसमें। तो मेरे आका फरमाएंगे मुझसे क्यों पूछता है, मेरे नाना जान से पूछ ले। क्या बता, माशाअल्लाह, मेरे नाना नाना जान से पूछ ले। अच्छा, यहां जितने बैठे हो सब हुसैनी हो। जो हुसैनी हो वही हाथ उठाना। स्टेज के लोग भी हुसैनी हैं, उठाए रखो, इतनी जल्दी मत थक जाओ। मैं एक बार फिर पूछ लो, जितने आप हाथ उठाए हो सब हुसैनी हो। जोर से बोलो, हुसैनी हो, हुसैनी हो, हुसैनी हो। नीचे करो। तो क्या किसी हुसैनी की नमाज करबला में कज़ा हुई थी? क्या बात है। जी जी जी। सिर्फ बद्धियां बांध लेने से इमाम हुसैन के नाम के ये इश्क नहीं है। सिर्फ झंडा लेकर मैदान में दौड़ जाने का नाम इश्क हुसैन नहीं है। ये धोखा हो सकता है, हुसैन का इश्क नहीं। ये फरेब हो सकता है, हुसैन की मोहब्बत नहीं।
हुसैन वाला तो वो है यार कि कुफ्र की आबादी से गुजर जाए तो काफिर आंखें मसल मसल कर देख कर कहे ये है कौन। बोल दो बोल दो बोल दो, ये है कौन, ये है कौन। ऐसा तो हमने देखा ही नहीं, ये है कौन, ये है कौन। मौलाना मैं जहनी तनाव में हूं, इसलिए कि जिस मेंटेलिटी में बलियावी बोलता है ना वहां इशारे देकर गुजरते जाता है। मैं इतना फोड़ करके तबर्रुक नहीं बांटता, इसके लिए बहुत से लोग हैं जो बैग लटकाए घूमते रहते। कल दिन में गुरसहायगंज में पहुंच करके एक पारा नर्सिंग सेंटर का इफ्तिताह करूंगा। एक स्कूल की बुनियाद डाली है जो कॉलेज की शक्ल की तरफ जा रहा है। मिशन है कि उसी जगह एम्पावर इंडिया नाम है उसका। MK खालिद खान साहब जो कमिश्नर हुआ करते थे राज्यसभा में, हमने उनसे वादा किया आप इस मजलूम कौम की औलादों के लिए हिम्मत का बाजू आप बनिए, आपका बाजू मैं बनूंगा। इसलिए थोड़ा कड़वा घोट पीना पड़ेगा आज। मैं क्या कह रहा था, याद है किसी को? नहीं याद है। चलो बस 5 मिनट एक बार बोल दो या हुसैन, जोर से जोर से। बद्धी बांधने का नाम इश्क नहीं है। मुहर्रम में हरी पगड़ी बांध लेने का नाम आशिक अहले बैत नहीं है। अरे आशिक अहले बैत तो वो है कि उसके चेहरे की सुर्खी बता दे, उसके चेहरे की सुर्खी बता दे, उसका अखलाक और उसके घर से निकलने वाली आवाजें बता दे ये किसका मकान है। लेकिन माफ करेंगी मेरी मां बहनों, नहीं छोड़ दीजिए। ताबीज खरीद करके अपने बेटों का मुस्तकबिल तुम नहीं बदल सकती हो। ताबीज के जरिए अपनी औलादों का मुस्तकबिल रोशन नहीं कर सकते हो। मैं जानता हूं मेरी बातें कुछ कड़वी हैं, लेकिन आखिरी सांस तक बोलूंगा। इसलिए कि बलियावी के ज़हनो दिमाग में सिर्फ एक नक्शा है, हाथ टूटेगा प्लास्टर करके फिर खड़ा कर लूंगा, पैर टूटेगा स्टील डाल के फिर चल लूंगा, दौलत लुट जाएगी कमाकर फिर इकट्ठा कर लूंगा, जमीन और घर लुट जाएगा फिर कहीं पन्नी डाल के खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन 15 से 30 साल के अगर मेरी जमात के बच्चे टूट गए तो 100 साल तक फिर मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। इसलिए गांव में जलसा कराने वालों, इबिलिया के नौजवानों, अगर तेरे दिलो दिमाग और तेरे वजूद में मेरे हुसैन का सच्चा इश्क है, मक्कारी नहीं इश्क सच्चा है,
धोखा नहीं, इश्क सच्चा है। तो साल में एक जलसा करो, जरूर करो। जी जी और चंदा अनलिमिटेड करो, इलाके में बोल कर करो। और एक टारगेट बनाओ, एक टारगेट बनाओ कि मेरे गांव में किसी भी गरीब का बच्चा या बच्ची हाई स्कूल में टॉप करे, क्या बात है। और बाप अगर गरीब हो, पढ़ाने की हिम्मत ना हो, तो हुसैन के आशिक उसको आगे पढ़ाकर खड़ा कर लेंगे। बोलिए, काम होना चाहिए कि नहीं? अब नहीं बोलोगे, अब हलक से आवाज नहीं निकलेगी। मौलाना, जरूरत है इन बच्चों के सही इस्तेमाल का। अकीदतमंद बनाया जाए, अंधभक्त न बनाया जाए। अकीदतमंद बनाया जाए, अंधभक्त न बनाया जाए। इस वक्त अकीदतमंद नहीं बनाया जा रहा, अंधभक्त बनाया जा रहा है। क्या गजब की लानत है साहब, क्या गजब की लानत है। ज़ईफा मां इंतजार में, ईद जैसा दिन बीत जाए और बेटा अपनी मां को 1000, 500, 100 रुपया न दे सके। अल्लाह अकबर। एक बहन गरीबी में शौहर के साथ जी रही, अपने खानदान की आबरू उसी गुर्बत के आंचल में छुपा कर रखी है, कभी भाई से फाके की शिकवा न कर सके। लेकिन भाई को कभी तौफीक न हुई कि अपनी बहन की साल में एक मर्तबा खैरियत ले सके। हर साल उमरा पे जाने वालों, बंद करो हर साल उमरा पर जाना। अरे ये कोई इश्क थोड़ी है। इश्क है लेकिन मफलूज इश्क है। सेहतमंद इश्क तो मेरे आला हजरत का है। जिस्म जाए न जाए, जिस्म जाए न जाए, मेरे रजा का दिल पहुंच जाए। और तब अकीदत की और इश्क की चादर खरसा कर मेरे रजा कहें जानो दिल। बहुत बहुत जानो दिल, होशो खैरत, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। मैं अपनी मां बहनों से कहूंगा, तावीज की खैरात मत मांगो। सैयदा फातिमा की कनीज और इतनी मोहताज हो, नहीं हो सकता मौलाना, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और अपने जवानों से कहूंगा, जन्नत के चक्कर में बनेला कबूतर की तरह मत घूम। हाँ, किसकी औकात है जी जो गारंटी ले ले? अपना तो फिक्स ही नहीं हुआ, दूसरे को पट्टा काट रहे। अल्लाह के वास्ते बचा लो अपने को। आशिक बनो, अंधभक्त मत बनो। सादिक बनो, सादिक बनो, आशिक सादिक बनो, शुब्दाबाज मत बनो। आओ आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का। करबला मुअल्ला में मेरे हुसैन का काफिला मदीने से मक्के के लिए चला। बोल दो जोर से, जोर से, जोर से। हर आशिक मुस्तफा की गुंबदे खजरा की हरी छैया में जाए
और मेरा हुसैन नाना का मदीना छोड़ के करबला जा रहा। अल्लाह अकबर। अब जहन को यहीं रोक लो। जिब्रील करबला, मिट्टी करबला की लाए जिब्रील, देख रहे मुस्तफा। बात समझ में आ गई? लिंक मिल गया। देख रहे हैं मुस्तफा, बोल रहे हैं जिब्रील, और क्या कह रहे हैं? या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए। क्या कहा? अल्लाह अकबर। क्या कहा? जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए, समझ लीजिएगा आपके लखते जिगर को लोगों ने शहीद कर दिया। क्या रिश्ता है मेरे हुसैन के खून का करबला की मिट्टी से? खून बाद में गिरेगा, मिट्टी पहले उठा ली गई, लहू बाद में गिरेगा, मिट्टी पहले उठा ली गई। खून हुसैन के जिस्म में है, मिट्टी मुस्तफा के सामने है। लाने वाले जिब्रील हैं। एक करबला, बता मेरे हुसैन के खून से तेरा क्या रिश्ता है? तो खाके करबला कहती, जो रिश्ता हुसैन का इस्लाम से है, वही रिश्ता करबला की मिट्टी से हुसैन। अब जहन को यही रोक। मदीने तैयबा से करबला, लेकिन डायरेक्ट करबला नहीं, मक्का। कहां? मदीने से मक्का, मदीने से मक्का, मक्के से करबला, मक्के से करबला। अब बलियावी यहां रुक के खम ठोक के कहता, जंगे बहुत हुई, जंगे बहुत हुई, मैदान बहुत थे, लेकिन आज पूरी दुनिया में किसी जंग के मैदान का नाम किसी को नहीं मालूम। लेकिन बारे हुसैन जंग लड़ी हजारों साल पहले, लेकिन आज भी पूरी दुनिया को करबला याद है। आज भी पूरी दुनिया को करबला याद है। आज भी पूरी दुनिया को करबला याद है। अगर आपने YouTube पर नहीं सुना हो तो सुन लो। बहुत बवाल हुआ बलियावी के एक जुमले पर, लेकिन अफसोस मौलाना, मरी हुई लाशों के बीच में चीखने से क्या फायदा? मेरी जमात के लोग बादे मौत मनकबत पढ़ने के आदी हैं। और सबसे ज्यादा दर्द दिया है यूपी और उत्तर प्रदेश ने यूसीसी, यूनिफॉर्म यकसा सिविल कोड पर। इतनी बड़ी आबादी में लेकिन एहतजाज हुआ है सिर्फ 6%। घूमते रहिए जुब्बा पगड़ी बांध के, घूमते रहिए, नारा लगाते रहिए, नस्लें दफन होती रहेंगी। बलियावी ने खम ठोक कर कहा था, और आखिरी सांस तक लड़ूंगा। हिम्मत है तो कोई परिंदा मेरी नस्लों के खिलाफ उड़ के दिखा दे बिहार झारखंड में, इंची टेप से नाप दूंगा। लेकिन एक गरीब बिहार इतनी हिम्मत रखता है। क्या हुआ यूपी के हजरत लोगों को? क्यों नहीं आवाजें निकल पाती?
अरे आज भी मेरे बच्चों का मेरे बच्चे अपने आलिमों का कितना एहतराम करते दुनिया में किसी मजहब के लोग। बताइए मौलाना। सही। हमारा आलिम अगर उठना चाहे चारपाई से तो ये मेरे बच्चे जूती सीधी कर देते। किसी मंत्री की औकात नहीं जो मेरे बच्चों से अपनी चप्पल सीधी करा ले। हमारा बच्चा खुद नहीं खाता, लेकिन अगर किसी आलिम पर नजर पड़ जाए किसी चट्टी चौक चौराहे पर, तो मेरा जवान कोशिश करता है मौलाना को चाय नाश्ता करा के तब भेजूं। लेकिन हमने अपने बच्चों की अकीदत को एक जगह महफूज न रख सके। हमारे बच्चे टूट रहे हैं, हमारी नस्लें टूट रही है, हमारी बेटियों का वकार दांव पे लग गया, हमारी मस्जिदों के मीनारों को बुलडोजरों का निशाना बना दिया। लेकिन यूपी ने मुंह पर टेप साट रखा। लेकिन मुफ्ती आजम की यताओं की खैरात लेकर घूमने वाला बलिया भी, ताजु शरीका की दुआओं की छतरी में जीने वाला बलिया भी, हुक्मरान दिल्ली को ललकार के कहा था मेरे होठों पर उंगली मत रख और नबी की इज्जत पे पत्थर मारने की गलती मत कर, वरना तारीख में अभी तक सिर्फ एक करबला देखा है। नबी की इज्जत के लिए हर मैदान करबला बनेगा, हर मैदान। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करूं, एक हफ्ते तक टीवी डिबेट होते रहा, बहुत गीदड़ भपकिया मिली। मैंने कहा ये ऐसी हवाएं सुबह शाम पॉकेट में लेके चलता है गौसे आजम का ये कलंदर। जा जा जा, याद रख, खुद के लिए जीना चाहोगे तो रोज मारे जाओगे। खुद के लिए जीना चाहोगे रोज मारे जाओगे। मुस्तफा की अजमत के लिए मरोगे तो रोज जिंदा किए जाओगे। मुस्तफा की अजमत के लिए मरोगे तो रोज जिंदा किए जाओगे। इसलिए मैं आपसे यही विनती और अपील और इल्तिजा करूंगा कि बिला शुबह याद हुसैन मनाओ, लेकिन झंडा हुसैन का हो, मुंह में शराब की बदबू आवे तो धक्का मार के बाहर कर देना। माशाअल्लाह, बहुत रियायत मत करना, उसके हाथ से झंडा छीन लेना, धक्का मार के कहना ये मेरे हुसैन के नाम का झंडा है। हम शहादत का जाम पीने के लिए जिंदा हैं, शराब पीने के लिए जिंदा नहीं है। और जहां नमाज का वक्त आ जाए वहीं काफिला रोक देना। जहां नमाज का वक्त आ जाए वहीं काफिला रोक देना। और मेरी मां बहनों, मुहर्रम का जुलूस देखने की कोई इजाजत नहीं है। बोले हो ना हुसैनी हो, अरे बोले हो ना हुसैनी हो, तो कोई एक करबला की तारीख का कोई एक हिस्सा बता दो कि रसूल पाक की बेटी सैयदा ज़ैनब कहीं मैदान में दिखाई दी। आए? दिखाई दी तो तुम कैसे हुसैनी हो कि तुम बाद में निकलते हो, मां बहन बेटियां पहले निकल जाती।
इसलिए मैं अपनी मां बहनों से विनती करके इल्तिजा करके कहूंगा, नफिल पढ़ो, रोजा रखो, क्या बात है। तलावत करो, आहा, भिगो दो आंसुओं से आरजुओं के मसल्ले को। आहा, और आशूरा के दिन इफ्तार से पहले जब तुम रोजे के इफ्तार के लिए बैठो तो उस वक्त सिर्फ तेरी आंखें हों, मुस्तफा का गुंबदे खजरा हो, तेरी औलादों का मुस्तकबिल हो, हुसैन की सखावत की चौखट हो। अमा जो कोई माई का लाल नहीं दे सकता वो फातिमा का बेटा अता कर दिया। क्या बात है। तब मेरे आला हजरत ने फरमाया, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम। मैं 1.5 घंटे बोल बस एक वाकया सुन लो, सिर्फ एक वाकया। उसके बाद ये शायद मैं अपनी लाइफ का रिकॉर्ड तोड़ रहा हूं। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, झगड़ा किस चीज का था? मेरे हुसैन का यजीद से, यजीद का हुसैन से किस बात का झगड़ा था? हक और जोर से, हक और बातिल का। हक की पहचान कौन था? हक की पहचान कौन था? और मसनदे खिलाफत पर हावी कौन था? हुक्मरा कौन था? हक की पहचान कौन थे? हुसैन। यजीद ने मेरे हुसैन का सर नहीं मांगा, मेरे हुसैन का सर नहीं मांगा। क्या मांगा? क्या मांगा? ये भी नहीं पता क्या मांगा? तो जोर से बोल, डरता का है। क्या मांगा? जोर से। क्या मांगा? क्या मांगा? क्या मांगा? अच्छा बताओ, देने वाले का हाथ फैलता है या मांगने वाले का? मांगने वाले का हाथ फैलता है। अमा मांगने वाला हाथ फैलाता है या देने वाला? मांगने वाले का हाथ ऊपर होता है या देने वाले का? हुकूमत पे कब्जा यजीद का, जी बहुत फुरात पे कब्जा यजीद का, लश्कर पे कब्जा यजीद का, क्या बात है। मक्के की हुकूमत पे कब्जा यजीद का, दमिश्क के गवर्नर हाउस पे कब्जा यजीद का, और भिखमंगे की तरह खड़ा है हुसैन के सामने। जोर से, जोर से, जोर से। दे दो हुसैन, दे दो, दे दो। सखी के बाप के बेटे हो, दे दो। सखी अम्मी के लाल हो, दे दो। सखी नाना के नवासे हो, दे दो। हुसैन, तेरी अम्मी के दरवाजे से मांगने वाला कभी खाली न गया। हुसैन दे दो, दे दो। इमाम क्या कहते? नहीं दूंगा।
बोल दो, बोल दो, बोल दो, अरे बोल जोर से। क्या कहते? नहीं दूंगा। क्या कहते? नहीं दूंगा। अब आलम तसव्वुर में बलियाबी कहता, मेरे आका हुसैन आप सखी इब्ने सखी है, आप सखी इब्ने सखी हैं। आपकी अम्मी के दरवाजे से मांगने वाला कभी खाली न गया, कभी न गया। और आज भी हुसैन के नाम पर मांगने वाला कभी खाली नहीं जाता। तवज्जो चाहो, दे दे हुसैन, दे दे। कलमा पढ़ रहा, दे दे। काबे का तवाफ कर रहा, दे दे। अजान हो रही है, दे दे। हुसैन इसके अब्बू अमीरुल मोमिनीन है। इसके अब्बू अमीरुल मोमिनीन है, दे दे। काबे का तवाफ किया है, दे दे। काबे की कुंजी इसके पास है, दे दे। अब बलियाबी का तब बरेली के इमाम अहमद रजा का अकीदा नया अकीदा नहीं है। ये मसलक नया मसलक नहीं है। मसलक तो करबला वाले हुसैन का है। भारत में बचाया इसको बरेली के इमाम अहमद रजा ने है। कलमा पढ़ रहा, दे दे, नहीं दूंगा। काबे का तवाफ कर रहा, दे दे, नहीं दूंगा। बेटा अमीरुल मोमिनीन का, दे दे, नहीं दूंगा। गोया क्लियर हो गया, बेटा किसी का हो, कुंजी कहीं की रखा हो, मसल्ले इमामत कहीं पर हो, लेकिन नबी की अजमत और रिफात से खेलने वालों के हाथ में हुसैन हाथ नहीं देगा। तो जब नबी की अजमत और शरीयत के खेलने वाले के हाथ में हाथ नहीं दिया जा सकता, तो मुस्तफा की तौहीन करने वाले के घर बेटी कैसे दिया जा सकता, बेटी कैसे लिया जा सकता। देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली, हर आशिक़े रसूल ने जन्नत खरीद ली।